गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक जो शुरू से चला आ रहा है वर्ड मीनिंग उसी से रिलेटेड है। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे जो है हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आशावाद, बी उत्साह, सी आत्मविश्वास, डी निराशावादी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निराशावादी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लैडर और अस्टेयर। लैडर और अस्टेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीढ़ी, बी दरवाजा, सी खिड़की, डी छत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीढ़ी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए निष्कर्ष, बी विरोध, सी चंदा या सहयोग, डी निर्णय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंदा या सहयोग। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ बाई चांस। बाई चांस का हिंदी अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शंस है ए जानबूझकर, बी संयोगवश, सी योजना के अनुसार, डी निश्चित रूप से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयोगवश। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एलिक्सियर। एलिक्सियर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए जहर, बी धातु, सी अमृत, मधु या पारसमणि, डी पेय पदार्थ। आपका सही आंसर होगा अमृत, मधु या पारसमणि। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ टेम्परेंस। टेम्परेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए क्रोध, बी आलस्य, सी उदासी, डी संयम या परहेज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयम या परहेज। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए आमतौर पर, बी जल्दी से, सी खासकर, डी धीरे धीरे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खासकर। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ सफर्ड। सफर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए खुश होना, बी ग्रस्त या पीड़ित, सी जीतना, डी आराम करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रस्त या पीड़ित। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए पुरातन, बी प्राचीन, सी आधुनिक, डी पारंपरिक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आधुनिक। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए आधुनिक, बी प्राचीन, सी नवीन, डी भविष्य। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राचीन। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी इतिहास, डी गणित। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इतिहास। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए भूगोल, बी भौतिकी, सी अर्थशास्त्र, डी रसायन शास्त्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भूगोल। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए भूगोल, बी अर्थशास्त्र, सी अंग्रेजी, डी सामान्य ज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ सिविक्स। सिविक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए भूगोल, बी अर्थशास्त्र, सी नागरिक शास्त्र, डी गणित। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिक शास्त्र। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए भौतिकी या भौतिक विज्ञान, बी गणित, सी नागरिक शास्त्र, डी अंग्रेजी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भौतिकी या भौतिक विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए अर्थशास्त्र, बी भूगोल, सी इतिहास, डी रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए इतिहास, बी पादप विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी पक्षी विज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीव विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए पक्षी विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी जंतु विज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जंतु विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हर्बल। हर्बल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए रासायनिक, बी खनिज, सी कृत्रिम, डी आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी संबंधी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी संबंधी। आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस है ए
मानव विज्ञान, बी पादप विज्ञान, सी धर्म विज्ञान, डी पुरातन विज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मानव विज्ञान। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।